हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। दोस्तों, लगातार वैकेंसियां निकाली जा रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले लोको पायलट की वैकेंसी आई, फिर RPSI की आई, टेक्नीशियन की फिर आई, फिर जूनियर इंजीनियर की। न्यू विज्ञापन जारी होने वाला है, वो आपका ये अभी स्पेशल रिक्रूटमेंट की 1000 वैकेंसीज आई हैं, उसका फॉर्म ऑनलाइन हो गया है। और एक और न्यू अपकमिंग विज्ञापन जारी होने वाला है। दोस्तों, ये आपका है रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी है। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा इन वैकेंसियों के बारे में। और जो अभी जूनियर इंजीनियर का 16, 17, 18 को हुआ है, दोस्तों इसमें स्टूडेंट ने कितना अटेम्प्ट किया है और इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी कितनी जाने वाली है। दोस्तों, मैंने काफ़ी अभ्यर्थियों का रिव्यू लिया है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसमें कितने अभ्यर्थियों ने कितने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, पेपर का क्या लेवल था और पेपर कैसा आया हुआ था। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मैं आपको सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैं पहले जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी से संबंधित आपको बता देता हूँ। एग्जाम 16, 17, 18 को हुई है। जो पेपर का लेवल था, दोस्तों पेपर इसमें ज़्यादा कठिन नहीं आया था, पेपर मॉडरेट था और टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। जो मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे, जैसे कि 30 नंबर की मैथ आ रही थी, तो इसमें आपका 10 क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे और बाकी के कुछ इजी क्वेश्चन थे। और आपका रीजनिंग भी 25 की आई थी, उसमें आपका 7 से 8 क्वेश्चन जो थे कि टाइम टेकिंग थे, बाकी इजी था। दोस्तों, जो अभ्यर्थियों का रिव्यू रहा है, इसमें जो अटेम्प्ट हुए हैं, जो अटेम्प्ट किया है वो आपके 65 से 80 के बीच में स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को। जो 100 में अटेम्प्ट कर पाए हैं वो 80 तक पहुंच पाए हैं अभ्यर्थी, और कुछ रेयर केस में लोग 90, 100 तक भी किए हैं, तो उनकी मैं बात नहीं करूंगा। जो एवरेज है वो आपका 65 से 80 के बीच में आ रहा है। तो दोस्तों, इसकी जो CBT 1 की कट ऑफ जाएगी वो आपकी ज़्यादा नहीं जाने वाली है। किसी भी जोन से हैं आपके, अगर 60 क्वेश्चन एक्यूरेट बन रहे हैं, आप किसी भी जोन से हैं, तो आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। और अलग अलग जोन में 2-2, 3-3 नंबर का जो अंतर आएगा, आपका ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा, क्योंकि सभी जोन में फॉर्म लमसम सेम पड़ा हुआ है। किसी जोन में ज़्यादा पड़ा है, किसी में कम पड़ा है, बाकी सारे जोन हैं जो पॉपुलर जोन है उनमें सब में फॉर्म सेम ही पड़ा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है वो आपकी 50 से 60 नंबर के बीच में जाएगी। ये दोस्तों रा मार्क्स रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर अलग अलग आया। किसी शिफ्ट में पेपर टफ था, किसी में GK टफ आ गया, किसी में साइंस टफ आ गया, किसी में मैथ। तो दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन के भी नंबर बढ़ घट सकते हैं। तो आपके अगर रा मार्क्स 55 से 60 के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप लोग अपनी CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, इसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, पर टाइम टेकिंग था और कैलकुलेशन बेस्ड था, तो जो भी 40 सेकेंड में क्वेश्चन सारे नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए अभ्यर्थियों ने कम अटेम्प्ट किया है। और इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाने वाली है। 55 से 60 के बीच में जिसके रा मार्क्स आ रहे हैं उसका CBT 1 क्लियर है। तो आप लोग CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग रेलवे का शेड्यूल जान ही रहे हैं कि इसका टाइम टू टाइम हो रहा है। ये एनुअल बेसिस पे सारे सिलेक्शन प्रोसेस करा रहा है। वैकेंसी भी एनुअल बेसिस पे निकलेगी। पहले जैसे निकलती थी 3-3, 4-4 साल बाद, वैसी अब नहीं निकलेगी। दोस्तों, आप लोगों के अगर 55 से 60 क्वेश्चन आपने सही मारे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे इतने सही हो जाएंगे, जो मैंने कन्फर्म मारे हैं, बाकी आप लोग जो आपने तुक्का मारे हैं उसको आप नहीं जोड़िए। आपके कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपने 55 से 60 के बीच में कंफर्म मारे हैं जो एक्यूरेट हैं, तो अगर आपके इतने नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप लोग CBT 2 की तैयारी करें। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा जो रेलवे में अभी जो लास्ट एप्लीकेशन निकलेगा 2024 का, वो आपका है रेलवे ग्रुप डी का। दोस्तों, इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है और इसकी जो वैकेंसी है दिसंबर के एंड में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। दोस्तों, रेलवे ने जो अपना कैलेंडर दिया था उसके आधार पर ये टाइम टू टाइम सारे प्रोसेस कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का ड्राफ्टिंग दिखा देता हूँ, कितने पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा और किस किस जोन में कितने पद हैं। दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी का ड्राफ्टिंग है जो कि आपका डेटेड है 18 दिसंबर। दोस्तों, इसमें अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी का डिटेल्स है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अहमदाबाद, मुंबई, राजकोट में SNT डिपार्टमेंट इतनी है। दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी असिस्टेंट सहायक की वैकेंसी रहती है, हेल्पर की वैकेंसी रहती है कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जो हेल्पर के रूप में, सहायक के रूप में काम करना पड़ेगा। जैसे कि टेक्नीशियन के नीचे जो भी आपको काम दिए जाएंगे, जैसे कि आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर रहेगा वो आपका टेक्नीशियन रहता है। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि आपका कैरेज एंड वैगन में है, डीजल में है, इलेक्ट्रिकल में है, और आपका PV में है, वर्कशॉप में है, और आपका
मशीन में है, एसी में है और आपका टीआरडी में है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकलने वाली है 32,438 वैकेंसी निकलने वाली है। ये आपका पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, जितनी भी अलग अलग डिपार्टमेंट 14 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है, सारों को मिलाकर 32,438 विज्ञापन में पोस्ट निकलने वाली हैं। और दोस्तों ये जोन वाइज भी आपकी अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जो इलाहाबाद जोन में एनसीआर में है 2020 वैकेंसी निकलने वाली है। एनईआर में आपका 1332 वैकेंसी निकलने वाली है। आपका जो एनआर है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 4,586। इस प्रकार आपका टोटल 32,438 वैकेंसी हो जा रहा है। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी ग्रुप डी वैकेंसी का वेट कर रहे थे वो अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि फॉर्म भरने के 1-2 महीने बाद एग्जाम का शेड्यूल आ जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। इसका सिलेबस आपको पता ही होगा कि 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें CBT 1 या 2 नहीं होता, इसमें केवल एक एग्जाम होता है और आपका रनिंग होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स है रेलवे की किसी भी वैकेंसी से संबंधित, तो आप लोग कमेंट करें। टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग ज्वाइन करें, उसमें भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।